2019 में चीन से एक वायरस इंडिया आया था, कोरोना वायरस, जिसके इफेक्ट से अभी तक इंडिया उभरा ही था कि अब चीन से एक और नया वायरस आ गया है जिसका नाम है HMPV वायरस, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु के एक अस्पताल से हो गई है, जहां पर एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। और साथ ही मलेशिया में भी इस वायरस के केस सामने आए हैं। इस वायरस के सिम्टम्स भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं और ये भी कोरोना वायरस की तरह सीजनल इन्फेक्शन है, यानी कि एक स्पेसिफिक मौसम में ही इस वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा फैलने की संभावना होती है और इस वायरस का अधिकतर इन्फेक्शन कोरोना वायरस की तरह सर्दी में ही होगा। अब ये HMPV वायरस क्या है और इसके अभी तक इंडिया में कितने केस सामने आए हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचाव करें, इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में। तो आज की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना से अभी लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के इन्फेक्शन ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। इस वायरस के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे पाए जा रहे हैं। चीन के बाद HMP वायरस दूसरे देशों में भी फैलने लगा है, जैसे हमारा देश इंडिया और मलेशिया। सोमवार 6 दिसंबर को भारत में भी इस वायरस का पहला मामला सामने आया, जहां पर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में एक हॉस्पिटल में 3 महीने की बच्ची और एक 3 महीने का बच्चा, इन दोनों में यह वायरस पाया गया है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस वायरस का इन्फेक्शन और सस्पेक्ट मिलने की खबर है। इसकी वजह से खुद हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा को बयान देना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सरकार की स्थिति पर पूरी नजर है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हम सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है, जो कि हम वीडियो में आगे बताएंगे। ये वायरस ज्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों और बड़े बुजुर्गों और प्रेग्नेंट औरतों और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको प्रभावित कर रहा है। चीन की गवर्नमेंट एजेंसी चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार ये कोई नया वायरस नहीं है। इसे सबसे पहले डच के वैज्ञानिकों ने 2001 में इसकी पहचान की और ये वायरस पिछले 60 साल से दुनिया में है और हम पिछले 25 साल से सभी इसके बारे में जानते हैं। और साथ ही बताया गया है कि इस वायरस से साल 2018 में 11,300 लोगों की मौत हो चुकी थी। CDC के अनुसार अमेरिका में HMPV अलग अलग मौसमों में फैलता रहता है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक देखा जाता है। HMPV इन्फेक्शियस है और यह एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से हवा के साथ आसानी से फैलता है और साथ ही इन्फेक्टेड व्यक्ति के मुंह, नाक और आंखें टच करने से भी फैलता है। चीन में टॉप 10 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में HMPV 8वें नंबर पर है। अब बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में कि इस वायरस के क्या क्या सिम्टम्स है, तो आमतौर पर इस वायरस के लक्षण हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि गले में खराश, खांसी, नाक बहना या बंद होना, बुखार, थकान, घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, तेजी से सांस लेना, छाती का चलना। गंभीर मामलों में यह वायरस ब्रोंकोलाइटिस या निमोनिया में बदल सकता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। और इसके अलावा एल्डर और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में भी लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। अब बात करें इस वायरस से ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यानी इसके इलाज और बचाव के बारे में। इस वायरस की अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है, पर हम कुछ सावधानियां बरत कर इस खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार बार धोए। बिना धुले हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचे और किस करने से भी बचे। बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचे और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले मरीजों को खांसते और छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना चाहिए। साथ ही बीमार होने पर घर पर रहे। कप और खाने के बर्तन दूसरों के साथ शेयर ना करें और अगर इस HMP वायरस के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से मिले। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो अभी तक तो इंडिया में इस वायरस के 5 केस मिले हैं और ये वायरस देश में काफी तेजी से फैल रहा है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने सांस से संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच सभी अधिकारियों और डॉक्टर्स को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।
साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अदर भीड़ वाले स्थानों पर निगरानी और जांच के लिए मेडिकल टीमें तैनात करने का निर्देश दिया है। और देश के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा, देशवासियों, सरकार की नजर इस स्थिति पर पूरी है। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हम सभी देशवासियों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। यदि आपको HMPV वायरस के बारे में कोई भी सवाल है तो कृपया अपने सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि कोई और प्रश्न है तो कृपया बेझिझक पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो टेप में। तब तक के लिए अलविदा।